तो क्या हालचाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होगे। स्वागत है तुम लोगों का स्टैटिस्टिक्स के वन शॉट वीडियो में। आई नो तुम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो चैप्टर को, तुमने बहुत बार प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, बट हाँ, इस वीडियो में हम कुछ फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे जहाँ तुम कई मिस्टेक्स कर सकते हो और अपना मार्क गवा सकते हो। भाई वो चीज़ हमें नहीं करना है। मैं तुम्हें इस चैप्टर को थ्योरेटिकली समझाऊंगा इतने आसानी से कि तुम कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। हाँ तो फिर करते हैं ना स्टार्ट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। देखो यार, नाक का ऊपर ध्यान मत देना, सर्दी लगा हुआ है थोड़ा। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में तुम्हें 3 चीज़ें करना है, मीन, मोड और मीडियन। सबसे पहले बात करते हैं मीन का। मीन के अंदर में 3 मेथड्स होता है, डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन मेथड। बट देखो, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से स्टेप डेविएशन मेथड हमें नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड हमें ध्यान देना है, डायरेक्ट और एज्यूम मीन मेथड पे। तो पहले देखते हैं यार डायरेक्ट मेथड। बट इससे पहले एक चीज़ जो तुम्हें जानना बहुत अच्छा ज़रूरी है कि देखो, चाहे मीन हो, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो, तुम्हें क्वेश्चन ना ये 2 तरीके का मिलेगा। ठीक है, वैसे तो 3 तरीके का होता है, बट हमारे सिलेबस में ये 2 तरीके के क्वेश्चन ही आने का चांसेस है। तो पहला क्या है, डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरा है कंटिन्यूस सीरीज। ये 2 तरीके के क्वेश्चन ही तुम्हें दिखने मिलेगा। देखो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो डिस्क्रीट सीरीज होता है ना, वहाँ में एक्स का वैल्यू गिवन होता है, और वहीं पे जो कंटिन्यूस सीरीज होगा ना, वहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन होगा, ना कि एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली डिस्क्रीट सीरीज करना थोड़ा आसान रहता है। अब मान लो तुम्हें निकालना है मीन, तो तुम्हारे पास एक्स का वैल्यू गिवन है और एफ का वैल्यू भी गिवन है, तो तुम क्या करो, इन दोनों को इनटू कर दोगे और तुम्हारा आ जाएगा मीन। जबकि कंटिन्यूस सीरीज के अंदर में तुम्हें एक्स का वैल्यू गिवन नहीं होगा, तो तुम्हें पहले क्लास इंटरवल से एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ये है फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये है तुम्हारा अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। इन दोनों को पहले तुम प्लस करोगे और 2 से तुम डिवाइड कर दोगे। जो चीज़ तुमने यहाँ किया, सेम स्टेप तुम्हें दोहराना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और सो ऑन। बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है कि इससे इसको प्लस करोगे और फिर तुम 2 से उसे डिवाइड कर दोगे, और ये तुम्हारा निकल आएगा एक्स का वैल्यू। एक बार देखते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे ये क्वेश्चन है, तुमने क्वेश्चन देख के समझ लिया ये कौन सा सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज, जहाँ तुम्हें क्या है, एक्स और एफ का वैल्यू गिवन है। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, एक्स आई है तुम्हारे पास, एफ आई है तुम्हारे पास, तुम इन दोनों को इंटू कर दोगे। तुमने 10 इंटू 1 किया तो आंसर आया 10, फिर तुमने 20 इंटू 1 किया तो आंसर आया 20, एंड सो ऑन करते जाओगे तुम, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, एफ आई एक्स आई का वैल्यू। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, प्लस करना है 2 चीज़ों को। क्या प्लस करना है, पहले एफ आई को प्लस करना है, जिसे कहते हैं हम सिग्मा एफ आई, फिर तुम्हें करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई को। अब तुमने वैल्यू निकाल लिया सिग्मा एफ आई का, और तुमने वैल्यू निकाल लिया सिग्मा एफ आई एक्स आई का। अब इसे डिवाइड कर दो, जिसका फॉर्मूला देखो यही दिया हुआ है। तुम्हें पता तो है ही ना डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला कैसा होता है। क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। बहुत आसान था यार, फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व कर लो। आगे स्टेप में नहीं कर रहा क्योंकि बहुत आसान है, कैलकुलेशन करने तो नहीं बैठा हो, इतना तो बेसिक तुम्हें बताइए। फिर जो है डायरेक्ट मेथड के अंदर ही कंटिन्यूस सीरीज का, देखो इससे पहले जो हमने किया ना, वो डायरेक्ट मेथड ही था, बट वो डिस्क्रीट सीरीज था जहाँ हमें एक्स का वैल्यू गिवन था। बट यहाँ एक्स का वैल्यू गिवन नहीं है, तो पहले हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, क्लास इंटरवल से निकलेगा। ये रहा तुम्हारा क्लास इंटरवल, और फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 10 प्लस 25 को प्लस करेंगे, फिर हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ना, वो होगा 17.5। ऐसे ही हम ये जितने भी नंबर्स है, 25 और 40 को करेंगे, 40 और 55 को करेंगे, 55 और 70 को करेंगे, और सबको प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमारा एक्स का वैल्यू यहाँ पे तुम देख सकते हो आ चुका है। फिर तो आएगा, तुम्हें पता ही है, तुम्हारे पास अगर एक्स है एफ है, दोनों वैल्यू से, तो तुम्हें बस क्या करना है, अब इंटू कर देना है एफ से एक्स को, और तुम्हारा आ जाएगा एफ आई एक्स आई। आने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, प्लस करना है। किसको प्लस करोगे, सिग्मा एफ आई को अलग से यहाँ पे, और उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई को। देखो बहुत आसान था डायरेक्ट मेथड से करना। तुम्हें पहले क्या करना है, क्लास इंटरवल से एक्स निकालोगे, निकाल लिए। उसके बाद तुम्हें करना है इनटू, किसको इनटू करोगे, एफ को एक्स से, और इनटू करने के बाद तुम्हें करना है प्लस।
बस उसके बाद तो कैलकुलेशन पार्ट तुम्हें पता ही है। अब देखो एक चीज़, इसके बाद आता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से तुम निकाल सकते हो मीन, बट क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हमारे पास डायरेक्ट मेथड था ही जो कि इतना आसान है फॉर्मूला, फिर भी हमें क्यों ज़रूरत पड़ गया ये एज्यूम मीन मेथड का? अजीब बात है ना। देखो, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन हो कि नहीं तुम्हें डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है, एज्यूम मीन मेथड से करना है, तब तो तुम वो करोगे ही। अगर मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन है, फिर बस एक चीज़ को देखना, तुमने जो यहाँ में वैल्यू निकाला है FI/XI का, ये अगर हाई वैल्यू है ना, जो कि यहाँ में दिख रहा है तुम्हें पॉइंट पे है और इतना बड़ा बड़ा नंबर है, जिसे कैलकुलेट करना ऑब्वियस सा बात है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो यही पे आता है एज्यूम मीन मेथड। जहाँ भी FI और XI का वैल्यू थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ पे हम करते हैं एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल। बट मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, इतना सोचने का हमारे पास एग्ज़ाम में समय होता नहीं है कि FI/XI का वैल्यू कितना है, उसके बाद हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे। तो सिंपल सा ट्रिक ये रहेगा, अगर डिस्क्रीट सीरीज़ रहता है जहाँ X और Y का वैल्यू गिवन होता है, सीधा डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे, कुछ आगे पीछे देखना ही नहीं है। बट अगर वो कंटिन्यूस सीरीज़ होता है, ऑब्वियस सा बात है कंटिन्यूस सीरीज़ पे FI/XI का वैल्यू थोड़ा बढ़ा रहता है, तो अगर कंटिन्यूस सीरीज़ होता है तो तुम वहाँ इस्तेमाल करोगे एज्यूम मीन मेथड। सीधी बात है, तुम्हारा कैलकुलेशन आसान कर देगा। आई नो तुम्हें फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, बट ये तुम्हारा कैलकुलेशन वहाँ पे आसान कर देगा। और आई डोंट थिंक कि एग्ज़ाम में फॉर्मूला से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होता है कि नहीं? फॉर्मूला तो याद कर ही लोगे तुम, बट जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उसके बीच जो कैलकुलेशन में हमारे पास मिस्टेक्स होता है छोटा छोटा, वो हमें नहीं करना है। तो आई गेस तुम अगर एज्यूम इन मेथड का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो एज्यूम इन मेथड का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, एक्स बार इक्वल्स टू ए क्या है एज्यूम प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। देखो पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेगा, तुम्हें पहले देखना है कि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, हाँ है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। हाँ, तो यहाँ में 10 है, 25 है, दोनों को प्लस करोगे फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर कुछ 17.5 आ जाएगा। अब इस सब बात हम कर चुके हैं इस चीज़। इसी के साथ तुम्हारा ये सेम प्रोसीजर तुम दोहराओगे सारे क्लास इंटरवल के साथ और तुम्हारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे, FI और XI का वैल्यू को यहाँ पे हमने इनटू कर दिया था, बट यहाँ में हमें ये चीज़ नहीं करना। हमें अभी निकालना है DI का वैल्यू। अब अगर तुम्हें DI का वैल्यू निकालना है, इससे पहले ये जो x के अंदर में कोई एक नंबर को एज्यूम कर लो, और एज्यूम हमेशा बीच का नंबर को कर लेना ताकि कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 47.5 को एज्यूम कर लिया। अब ये एज्यूम नंबर से जितने भी x का वैल्यू है ना उसे माइनस कर दो। बहुत सिंपल है, DI का फॉर्मूला होता है x माइनस एज्यूम वैल्यू। तो एज्यूम वैल्यू जो भी होगा उस नंबर को तुम x के वैल्यू के साथ माइनस करते जाओगे। जैसे कि पहला वैल्यू है 17.5, इससे तुम अपना एज्यूम वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 30। फिर तुम्हारे पास जो x का वैल्यू होगा 32.5, जिसे तुम माइनस करोगे फिर एज्यूम वैल्यू से तो -15 होगा। इसी तरीके से तुम करते जाओगे जिससे कि तुम्हारा निकल जाएगा DI। अब DI निकल गया, FI है तुम्हारे पास, इन दोनों को इंटू कर दो, DI इंटू FI कर दिए, DI FI का वैल्यू निकल गया। इसके बाद तुम्हें पता ही आगे का स्टेप क्या करना होता है, प्लस करना होता है FI को सिग्मा FI और फिर सिग्मा DI FI को, और तुम प्लस करने के बाद अल्टीमेटली तुम्हें करना है डिवाइड। फॉर्मूला में पुट करो, एक बार फॉर्मूला लिख लेना, उसके बाद हो गया। ये तुम्हारे ऊपर है बिल्कुल कि तुम डायरेक्ट करोगे इनडायरेक्ट करोगे, बट तुम्हारे आसानी के लिए मैंने बता दिया कि कैसे करने से तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान रहेगा। क्योंकि तुमने देखा भी यहाँ पे जब हमने D का वैल्यू निकाला फिर हमने कैलकुलेट किया तो वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। फिर भी ये तुम्हारे ऊपर है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला का इस्तेमाल करो तो तुम डायरेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और एज्यूम इन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर बात करते हैं मोड का। अब मोड क्या है वो तो तुम्हें पता होगा ही, ऐसा चीज़ जो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि हमारा बैड लक जो कि हमेशा हमारे साथ ही रहता है, बार बार चलते रहता है हमारे साथ, क्योंकि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है यार, समझो। तो यहाँ में भी 2 तरीके का सीरीज़ मिलेगा तुम्हें, यानी ये क्वेश्चन 2 तरीके का बन सकता है, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। अब देखो मोड के अंदर में जो डिस्क्रीट सीरीज़ होता है उसे करना बहुत आसान है। तुम्हें बस ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। जैसे कि यहाँ में एक बॉलर है जिसने 10 मैच खेला है और उसने इतने विकेट लिए। तुम्हें बस ये देखना है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ हमें देख के पता चल रहा है कि
सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 2। मतलब 3 ऐसे मैचेस थे जहाँ क्या हो रहा है कि 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट करके लिया है तुमने। हाँ, तो यही है तुम्हारा मोड, या कोई कैलकुलेशन था नहीं, सीधा सीधा निकालोगे। तुम्हें बस देखना है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, बस। उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज़, इसके लिए तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना बेसिक्स तो है तुम्हारे पास, फॉर्मूला तुम्हें याद होता होगा, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फॉर्मूला तो तुम याद कर ही लोगे, बस तुम्हें हमें ये जानना है कि कौन सा वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो क्योंकि हम मोड कर रहे हैं, मोड का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया हो। तो यहाँ में तुम्हें फ्रीक्वेंसी को देख के पता करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो तुम जब देखोगे इसे, तो देख के पता चल रहा है ये जो 8 है ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। अब ये कर लिया, ख़त्म, अब पूरा निकल जाएगा। देखो कैसे, तुम्हें बस एक चीज़ फाइंड करना होता है यहाँ में कि कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वो तुमने फाइंड कर लिया। अब ये जो वैल्यूज़ है उसे ढूंढो। सबसे पहले निकालते हैं एल कौन सा होगा। तुमने जो अभी देखा ना कि ये 8 है, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, रिपीटेड नंबर है, उसका जो लोअर लिमिट है उसी को एल कहते हैं। तो लोअर लिमिट क्या है, 3 है, समझ गए। अब एल निकाल लिया, उसके बाद निकाल लो एच कैसे निकालोगे, देखो बहुत ही सिंपली बता रहा हूँ। एच निकालने तुम्हें कहा जाएगा मीडियन में और मोड में, और एच का मतलब ये होता है गैप। ये जो क्लास इंटरवल के बीच कितना गैप है ना, इसी को एच कहते हैं। जैसे कि देखो, इसमें क्लास इंटरवल के बीच गैप कितना है, 2 का गैप है। जैसे कि 1 से लेकर 3 पहुँचने में 2 का गैप है। फिर उसी तरीके से 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, गैप जो है 2 का है। तो तुम्हारा एच का वैल्यू भी 2 होगा, समझे ना। अभी एच का वैल्यू गैप होता है, गैप जो भी होगा वही तुम्हारा एच का वैल्यू होगा। तो यहाँ में भी 2 है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुमने जो पहला वैल्यू लिया था, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ नंबर है, उसे लोगे तुम F1, और उसके पीछे वाला जो नंबर होगा ना उसे तुम लोगे F0, जो कि ये तुम्हारा 7, और F1 के बाद वाला जो नंबर होगा F2, वो है तुम्हारा 2। देखा तुमने, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो होगा F1, और उसके पीछे वाला एक नंबर लेना है और उसके आगे वाला एक नंबर लेना है। बस इतना ही करना था। आप फॉर्मूला में पुट करो जो वैल्यू से तुम्हारा, और तुम्हारा इस तरीके से कैलकुलेट करके तुम निकल आएगा। बहुत आसान है, कर लोगे तुम। अच्छा चलो, अब ठीक है, अब बात करते हैं मीडियन का। मीडियन निकालना है तुम्हें, तो 2 तरीका है तुम्हारे पास। ये डिपेंड करता है कि जो एन, या फिर बोलो एवरेज नंबर जो है उसका क्या है। जैसे कि तुमने अगर एन निकाला ना, एन यानी फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे, तो जो तुम्हारा nth टर्म होगा ना, वो अगर ऑड होता है ना तो उसका फॉर्मूला ऐसा रहेगा, और इवन होता है तो ऐसा रहेगा। अब ये मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, तुम जो है आई गेस अगर ऑड रहता तो पता कर लोगे, बट इवन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है जहाँ तुम्हारे पास 2 वैल्यूज़ होता है, तुम्हें पता करना होता है कि इन दोनों में से कौन सा होगा मेरा मीडियन वैल्यू। तो वो मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। जैसे कि देखो, यहाँ में एक नंबर है, तो यहाँ में x गिवन है, f गिवन है। ये तो पता होगा ही तुम्हें कि जब भी हम मीडियन कर रहे होते हैं तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। तो पहले कुछ मत करो, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो फ्रीक्वेंसी में दिया है उसे जोड़ते जाओ, निकल जाएगा। जैसे कि 4 + 3 किया तुमने 7 आया, फिर 7 + 7 किया 14। इसी तरीके से करते जाओगे, तुम्हारा जो भी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो निकल आएगा। और तुम्हें यहाँ में n का वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आखिरी वैल्यू है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वही तुम्हारा n का वैल्यू है। अब देखो तुम ध्यान से, n का वैल्यू क्या आ रहा है, इवन नंबर है ये 28, जो कि एक इवन नंबर है। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड वाला, ठीक है, यानी कि n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो n है तुम्हारे पास, n को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर, 14। फिर n/2 का जो वैल्यू आया है उससे 1 को प्लस कर दो, आएगा 15। तो 14 और 15 टर्म है, अब इसको 2 से करना है डिवाइड, ठीक है। बट ये 14 और 15 को नहीं करना है। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रहा है तुम्हें, इसके अंदर में 14 टर्म्स का वैल्यू कितना है और 15 टर्म पे वैल्यू कितना है वो देखो, x का वैल्यू, ठीक है, यहाँ ध्यान दे रहे हो। हमें अल्टीमेटली चाहिए x का वैल्यू, बट हम कौन सा वैल्यू को ले, उसलिए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, अपना रैंकिंग बताता है, ठीक है। रैंकिंग को देखते हुए हमें x का वैल्यू लेना होता है। तो 14 टर्म पे जो x का वैल्यू है वो है 17, और 15 टर्म तो है नहीं यहाँ में, बट देखो 15 नहीं है तो 16 है तुम्हारे पास। तो 14 के बाद 15 और 16 का जो वैल्यू होगा वो 16 पे ही दिया होगा,
तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 14 टर्म पे लिया तुमने 17 और जो 15 टर्म थे तुम्हारा उसका वैल्यू लिया तुमने 20। अब कुछ नहीं करना, आप प्लस करो और उसे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। बहुत आसान था, देखा तुमने। अब यही चीज़ तुम्हें कंटिन्यूस सीरीज में दोहराना है, बट यहाँ पे फॉर्मूला अलग होगा तुम्हारे लिए, जो कि तुम हमेशा की तरह याद कर ही लोगे। बट हाँ, इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें पहले आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को देखते हुए कि जो मुझे चाहिए वो कहाँ मिलेगा मुझे। जब भी क्वेश्चन को करने जाना, सबसे पहले साइड में फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद क्वेश्चन में ढूंढो जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए वो कहाँ मिलेगा मुझे। तो करना जो है कभी गलती होगा नहीं और तुम आसानी से कर लोगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता ही है, पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना था यहाँ में। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है पता ही है, हमें बस f का वैल्यूज़ को प्लस करते जाना होता है। तो ये हमने 3 + 5 किया 8 निकला, और इसी तरीके से सो ऑन कर रहे हैं हम। 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 2 22, और जो ये 22 का वैल्यू है ये n का वैल्यू है। अब देखो तुमने n का वैल्यू निकाल लिया और ये इवन नंबर भी है। फिर भी तुम कंफ्यूज हो रहोगे कि अच्छा फिर हम क्या वही मेथड का इस्तेमाल करें जो डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था। नहीं मेरे भाई नहीं, यहाँ में ये नहीं करना। हमें यहाँ में ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें बस उसका वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला में देखो n/2 दिख रहा है तुम्हें, मतलब n को 2 से डिवाइड कर दो फॉर्मूला के हिसाब से। तो डिवाइड कर दिया तो हमें मिला 11। तो सीधा सीधा 11 का वैल्यू जो है फॉर्मूला में पुट करो। तो आई गेस मैंने जैसे बताया तुम्हें, अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले तो उससे बड़ा वाला वैल्यू को हमें उसका वैल्यू मान के चलना है। तो 11 तो नहीं है, बट हाँ 12 है। तो 12 को हाईलाइट कर दिया हमने। हाईलाइट कर लो, ऐसे गोल कर लो या हाईलाइट कर लो, ठीक है। एग्जाम में ऑब्वियसली पता हाईलाइट तो होगा नहीं, तो गोल ही करोगे तुम। हाँ, तो गोल कर दिया तुमने। अब देखो यहाँ में तुम्हें क्या क्या वैल्यूज चाहिए था। सबसे पहले L, तो L हमेशा कौन सा होता है, लोअर लिमिट, जो कि 20 है यहाँ पे, ठीक है। L का मतलब ही लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो जो भी है L ले लोगे तुम। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला के हिसाब से अभी तुम्हें चाहिए CF। तो देखो ये जो तुम्हें 11th टर्म पे मिला हुआ CF है ना 12, वो नहीं लेना है फॉर्मूला में। देखो अगर प्रीसीडिंग या फिर अपर क्लास वाला लेना है, जो तुम्हारा nth 2 से डिवाइड करने के बाद जो टर्म आया है ना, उससे एक नंबर पीछे लेना है तुम्हें। तो 11 से पीछे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो तुम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोगे प्रीसीडिंग क्लास का 8, ठीक है। एक नंबर पीछे वाला हमेशा याद रखना, जो भी तुमने हाईलाइट किया होगा इससे एक नंबर पीछे जाएगा तुम्हारा। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, मीडियन में। तो वो 8 है, ले लिया हमने। अब F तो तुम्हें पता ही है क्या है, F दिया हुआ देखो, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लाइन में जो 4 है वही होगा तुम्हारा F। और हाइट मतलब h मतलब तो मैंने बता दिया कि गैप कितना है। गैप देखो देखने से पता चल रहा है 10 का गैप है। अब तुम्हें वैल्यूज़ मिल गया, अब कैलकुलेट करो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो तुमने आंसर लेके आया ना, तो आंसर क्या आया तुम्हारा 27.5, ठीक है। जो 27.5 है ना, ये 20 और 30 के बीच में आने वाला x का वैल्यू है, समझ रहे हो। हमें हमेशा चाहिए होता है x का वैल्यू, पता नहीं क्यों चाहिए होता है x का वैल्यू। क्या करोगे यार x का वैल्यू से, x का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। जो ज़िंदगी से एक बार चला गया यार। बट यार इन मैथ्स वालों को कौन समझाए कि इन्हें बस x पे ही जाना है। घुसे रहो भाई, x पे घुसे रहो। हमें तो x नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आई गेस लगभग अब मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। बट एक चीज़ मैं तुम्हें मदद करना चाहूँगा, अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ गया ऐसा डिसकंटिन्यूअस सीरीज, देख रहे हो यहाँ में क्लास इंटरवल के बीच कंटिन्यूटी नहीं है। पहले देखो 52 तो है, फिर 52 से नहीं, ये 53 से 55 के बीच शुरू हो रहा है। फिर ये चीज़ आगे भी देख रहे हो तुम, डिसकंटिन्यूटी, मतलब एक कंटिन्यूअस सीरीज़ नहीं है यहाँ पे। ऐसा अगर होता है तो तुम क्या करोगे पता है, बहुत सिंपल है। तुम्हें बस ये चीज़ देखना है, ये जो डिसकंटिन्यूटी बना हुआ है ना, इनके बीच गैप कितना है। जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे हो 52 है और 53 है, मतलब 1 का गैप है। वही चीज़ तुम फिर से देखो 55 56 1 का गैप, 58 59 1 का गैप। ऐसा करके तुम्हें अपना जो क्वेश्चन होगा वहाँ में ढूंढना है कि गैप कितना है, ये जो डिसकंटिन्यूटी बना हुआ है ना उनके बीच गैप कितना है, उसे देखो और 2 से डिवाइड कर दो। बस जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को तुम्हें ऊपर वाले वैल्यू के साथ प्लस करना है और नीचे वाले वैल्यूज़ के साथ माइनस करना है। बहुत आसान था, देख रहे हो। ऊपर वाला वैल्यू इन द सेंस इसके साथ तुम क्या करोगे, इसे प्लस कर दोगे। जो भी तुम्हारा गैप में वैल्यू आया उससे तुमने 2 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू निकला है तुम्हारा, उस वैल्यू को तुम ऊपर वाले वैल्यू के साथ प्लस कर दोगे और नीचे वाले वैल्यू के साथ माइनस कर दोगे। सिंपल सा बात है और तुम्हारा निकल आएगा। तो आगे सब तुम्हें समझ आया होगा थोड़ा बहुत, और एग्ज़ाम के लिए अब तुम तैयार तो हो ही हो।
मैंने तो एक छोटा सा तुम्हें रिकैप कराया है। डिटेल नहीं था आई नो, बट हाँ शायद इससे तुम्हें थोड़ा बहुत एग्जाम में मदद मिले। जब भी क्वेश्चंस आएगा तो तुम कर पाओ। देखो यार, डरो मत क्वेश्चंस को देख के, तुम्हें बस ये याद रखना, अच्छा ये उस टॉपिक से है, उसका फॉर्मूला को साइड में लिखोगे, उसके बाद उसका वैल्यूज़ को ढूंढना है, बस सिंपल सा बात है। डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के डरोगे टाइम वेस्ट होगा और तुम बाद में ये बहाना दोगे क्वेश्चन सक तो रहा था बट हाँ समय की वजह से नहीं कर पाया। ये नहीं सुनना है मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे अगर किसी ने भी ये चीज़ कहा ना तो भाई साहब देख लेना। तो ठीक है यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल। Fearless.